ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि पतंजलि पिछले प्रसंग में कहते हैं कि आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं या मन को नाम में लगाते हैं, किंतु थोड़ी देर में आप पाते हैं कि नाम या रूप से मन भाग जाते हैं। मन में धारण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, किंतु प्राणायाम के सदते ही मन में धारण करने की क्षमता आ जाती है, जिससे नाम रूप या योग साधना के किसी भी अंग में मन का संयम सहज हो जाता है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से रहित होकर चित्त के स्वरूप में तदाकार सी हो जाती, उसका नाम प्रत्याहार है। उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इंद्रिय भली प्रकार वश में न आ जाए। जब इंद्रियां भली प्रकार वश में हो जाती हैं, उनमें भले बुरे संकल्प नहीं आते। यही जितेंद्रिय पुरुष के लक्षण हैं। अब प्रश्न है कि धारणा, ध्यान और समाधि क्या है? उत्तर: प्रत्याहार के सद जाने पर इंद्रिय संयम हो जाता है तथा इष्ट के नाम या रूप को धारण करने की क्षमता आ जाती है। नाम या रूप को धारण करने पर ध्यान लग जाता है और ध्यान लगने पर समाधि आ जाती है। महर्षि इन धारणा, ध्यान और समाधि को ही बताते हुए विभूतिपाद के सूत्र 1 में कहते हैं, देश बंधश्चित्तस्य धारणा। योग दर्शन 3/1। किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना धारणा है। चित्त को जहाँ ठहराया जाए उस लक्ष्य को धारण किए रहना धारणा है। योग पथ में नाम रूप धारणा करने के मुख्यतः 2 देश अथवा स्थल हैं। साधना हल्की होने पर शौच, संतोष, तप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन्हें धारण किया जाता है। अवस्था उन्नत हो जाने पर केवल नाम में, श्वास में सूरत लगाया जाता है। ये धारणा ही ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 2 में कहते हैं, तत्र प्रत्येकांता ध्यानम। योग दर्शन 3/2। जहाँ चित्त को लगाया गया उसी में वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान कहलाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो चिंतन तैल धारावत अविच्छिन्न होता रहे, श्वास बांस की तरह खड़ी हो जाए। ओम ओम ओम, दूसरा कोई विकल्प न आए। इस प्रकार चिंतन में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। अन्य एक भी विकल्प आ गया तो ध्यान खंडित हो गया। ध्यान में ध्याता और ध्येय का द्वैत पाया जाता है। ध्यान के प्रयास की चेतनता नहीं, ध्यान के प्रयास की चेतनता नहीं पाई जाती। ध्यान सूक्ष्म होते होते जब केवल ध्येय ही प्रकाशित रहता है, तब समाधि की अवस्था आ जाती है। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 3 में कहते हैं, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। योग दर्शन 3/3। जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाए, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। यही संत कबीर कहते हैं, सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। सूरत शब्द में समा जाए
चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, जिसे देखना है वह देह मात्र ही रह जाए, इसका नाम समाधि है। सम आदि स समाधि, सम्यक धीयते चित्ते यस्मिन से समाधि। आदि तत्व परमात्मा में समत्व प्राप्त करने की अवस्था आ जाती है, जिससे लगता था, जिसमें लगाया था चित्त को, चित्त उसी के तदाकार हो गया, यही समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों साधनों का सामूहिक नाम संयम है। इस पर महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 4 में कहते हैं, त्रयमेकत्र संयम में, योग दर्शन 3/4। एक देह में धारणा, ध्यान और समाधि का होना संयम है। संयम शब्द से इन तीनों का ही अभिप्राय है। पहले देह को धारण करना होगा, ध्यान की स्थिति से गुजरना होगा, केवल देह अनुभूति रहने पर, केवल देह की अनुभूति रहने पर समाधि। इस प्रकार संयम सद गया। इन तीनों का प्रतिफलन संयम है। निष्कर्ष, महर्षि कहते हैं कि किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना धारणा है। चित्त को जहाँ ठहराया जाए उस लक्ष्य को धारण किए रहना धारणा है। योग पथ में नाम रूप धारण करने के मुख्यतः 2 देश अथवा स्थल हैं। साधना हल्की होने पर शौच, संतोष, तप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन्हें धारण किया जाता है। अवस्था उन्नत हो जाने पर केवल नाम में, श्वास में सूरत लगाया जाता है। ये धारणाएं ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। जहाँ चित्त को लगाया गया उसी में वृत्ति का एक तार चलना, क्रम में टूटना ध्यान कहलाता है। जब केवल देह मात्र की प्रतीति रह जाए और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाए, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। एक देह में धारणा, ध्यान और समाधि का होना संयम है। संयम शब्द से इन तीनों का ही अभिप्राय है। पहले देह को धारण करना होगा, ध्यान की स्थिति से गुजरना होगा, केवल देह की अनुभूति रहने पर समाधि। इस प्रकार संयम सद गया। इन तीनों का प्रतिफलन संयम है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अलगड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।